क्वेश्चन पेपर सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 29 है, जो केस बेस का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन में राइट है व्हाई CH3NH2 मतलब मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन जो है CH3 होल थ्राइजेन मतलब टर्सरी एमाइन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो आपको रीजन बताना है। तो रीजन आप क्या बताएंगे कि मिथाइल एमाइन जो है स्ट्रॉन्गर बेस है, मतलब प्राइमरी एमाइन जो है स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू द सेकेंडरी एमाइन इन एक्वस जो है सॉल्यूशन में। तो रीजन आप बताएंगे फर्स्ट इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट रीजन क्या बताएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड आपको बताना है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड थर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो थर्ड इफेक्ट आप बताएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो ये आपको रीजन इसमें बताना था। फिर देखिए यहाँ पे गिवन है CH3CONH2 NaOBr, ए बताना है बी बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है और ये NaOBr जो आपको दिख रहा है तो ये NaOH प्लस Br2 ही है। तो यहाँ से HBr निकाल देंगे तो यही बनेगा। तो मतलब ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को मैंने जो है कल ही क्वेश्चन जो है एक बताया था एमाइंस का, उसी में मैंने ये बताया था आपको। तो वही देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये CO ग्रुप दिख रहा है ये हट जाता है। तो मतलब A हो जाएगा CH3NH2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? C6H5COCl के साथ। तो देखिए CH3NH2 प्लस क्या है यहाँ पे राइट है C6H5COCl। C6H5CO क्या है? Cl है। तो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ CH और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ बनेगा क्या देखिएगा CH3, एक H बाहर निकल गया तो NH बचा, यहाँ से Cl तो CO, C6H5, ये आपका होगा B, ये होगा B और ये है आपका A। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी। फिर यहाँ पे एस्टाइलेशन है। तो एस्टाइलेशन का मतलब है कि यहाँ पे CO C6H5 है, एस्टाइल ग्रुप नहीं है, फेनाइल ग्रुप है, मतलब C6H5CO है, बेंजोइल आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि यहाँ पे और वाले क्वेश्चन में ये राइट था, और नहीं बी था ये क्वेश्चन कि अ कंपाउंड रिएक्ट्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N है, रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजन जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। तो गिव प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो इनसॉल्युबल इन एल्कली है। तो इनसॉल्युबल इन एल्कली कौन होता है? वो सेकेंडरी एमाइन होता है। तो मतलब यहाँ पे जो फार्मूला गिवन है C3H9N है तो इसे सेकेंडरी एमाइन बनाना है। तो सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन करना है किसके साथ है? हिंसबर्ग रीजन के साथ। तो देखिए सेकेंडरी एमाइन का फार्मूला होता है NH। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए NH राइट किया। अब जो है हमें कितना बनाना है? NH हमने निकाल दिया तो यहाँ पे C3H8 बच रहा है। तो C3H8 के लिए जैसे मैंने मान लीजिए राइट कर दिया C2H5 यहाँ और यहाँ CH3। तो काउंट कर लीजिए, देखिए C3 जो है H9 हुआ, C3 हो गया, H53819 सही है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना था? हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजेंट का फार्मूला होता है C6H5CO, C6H5SO2Cl, ये है हिंसबर्ग रीजेंट। तो यहाँ होगा क्या कि यहाँ से हम लोग HCl बाहर निकाल देते हैं, HCl बाहर निकल जाएगा और जो बनेगा वही प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा ये Cl निकल गया तो यहाँ बचा क्या? N, यहाँ CH3, यहाँ C2H5। तो आपको बताना था कि X क्या है, X विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो X आपका ये है, रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन कराना है तो कराइए, नहीं कराना है तो नहीं, तो लेकिन X यही है और ये बनेगा आपका। फिर इसी में और करके था क्वेश्चन, देखिए राइट है हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिल इनटू बेंजीन नाइट्राइल। तो बेंजीन नाइट्राइल का मतलब है कि C6H5 के पास CN ग्रुप का होना, मतलब साइनोबेंजीन आप कह सकते हैं। तो ये कार्बिलेमीन रिएक्शन है, कार्बिलेमाइन। देखिए एनिलीन की रिएक्शन हमने कराया क्लोरोफार्म के साथ CHCl3 और एल्कोहलिक KOH ले लिया,
तो यहाँ पे क्या बन जाता था, यहाँ पे फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता था, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड को ही बेंजीन नाइट्राइल भी रीड करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C6H5Cl और बाई प्रोडक्ट 3KCl प्लस 3H2O। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 3 राइट कर सकते हैं। तो ये और वाला क्वेश्चन था। फिर था व्हाई इज NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन एसिटाइलेटेड बिफोर कैरिंग आउट नाइट्रेशन। तो सीधा सीधा आपको इसका रीजन लिखना था, ड्यू टू कंट्रोल द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रेशन से पहले हम एस्टाइलेशन करते हैं, तो यही आपको राइट करना था।